सब जान रहे हैं, तब भी वही भाजपा 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 क्या किया। यहाँ पे भाजपा के सिवा और कौन आ सकता है? यहाँ क्या काम हुआ, यही हुआ, ईटा पत्थर लगा है, जो अपना वादा किए थे वो तो निभाए नहीं। रोजगार के मामले ये एकदम से भ्रष्ट सरकार। राशन कार्ड तो कभी बनता नहीं है, मोबाइल का है वो बनता, क्या चीज बनता है? राशन कार्ड नहीं बना, कुछ नहीं बनता। और मोदी जी जो कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पे है, राम मंदिर के नाम पे कभी आए ही नहीं। ये जो देख रहे हो ना, ये सब मजा लेने वाले हैं, कोई सच बात नहीं बोलता। तब विधायक जी के पास जाइए तो विधायक जी मिलेंगे नहीं, तब क्या वहाँ जाना आना बेफवाना। कमल को वोट दोगी? और किसको दे? सब गद्दार लोग हैं और क्या। कहाँ बना है मंदिर? मंदिर तो बना नहीं, मंदिर नहीं बना, कुछ नहीं है। दिन नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बताएंगे मंदिर बनाएंगे। बीजेपी वाले खाना बना थोड़ा खिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं फिजा काज़मी और वीके न्यूज़ की चुनावी यात्रा आ पहुंची है अयोध्या। अयोध्या राम की नगरी, मंदिरों की नगरी, जहां सियासत चुनावी माहौल में चरम पर होती है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इस हाई प्रोफाइल सीट की अहमियत और बढ़ गई है। 1 तारीख को नरेंद्र मोदी खुद यहां अयोध्या की ज़मीन पर आएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीके न्यूज़ की टीम जानने निकली है अयोध्या की जनता का मूड। क्या कहती है अयोध्या की जनता, चलिए जानते हैं। अब ये तो राम की नगरी है, यहाँ पे भाजपा के सिवा और कौन आ सकता है? और कोई किसी और नहीं हुआ तो वोट क्यों दोगे? जी, अगर काम नहीं हुआ यहाँ पर, ये देखिए, काम के नाम पे यहाँ पे वोट नहीं मिलता है। देते हैं हम अपने मत के लिए, हमारा एक मत है, अच्छी सुविधाओं के लिए हम वोट देते हैं। और यहाँ पे राम के नाम पे वोट मिलता है लोगों को। जो भी यहाँ से बीजेपी से खड़ा हो जाए, राम के नाम पे ही यहाँ से लोग जीत जाते हैं। वोट उसी को देंगे जो विकास करेगा, और विकास करेगा। सही बात। और इस समय विकास के नाम पे क्या, विकास तो सब देख ही रहे हैं। क्या काम नहीं हुआ यहाँ पर? यहाँ क्या काम हुआ, यही हुआ, ईटा पत्थर लगा है, जो अपना वादा किए थे वो तो निभाए नहीं। मंदिर का वादा किया था 2014 में, अब कब निभाएंगे जी? कब निभाएंगे? वही तो पूछ रहे हैं, कब निभाएंगे? हैं, जब हार जाएंगे तब निभाएंगे। किसको वोट दोगे? वोट किसको देंगे? अभी तो आने दीजिए, वोट देंगे नहीं, सोचे हैं। सोच लेना हाँ, चाहिए। वोट सोच लिए हैं। मुझे लगता है गठबंधन आ गया। गठबंधन आएगा अयोध्या में, क्यों? हाँ, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। राम के नाम पे इन्होंने जो है काम किया लिया, लेकिन मंदिर नहीं बनवाए। मंदिर नहीं, ठीक है, अगर ये मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं तो वोट उनको देना नहीं चाहिए। ठीक है, काम विकास के नाम पर, विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, लेकिन विकास भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, सारी वैकेंसियाँ जो कोर्ट में जाती हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं तैयारी करता हूँ और फिर मेरी टीचिंग में चलती है। ठीक है, सब बच्चे परेशान हैं। बताइए कि उन्होंने कहा कि मैं 14 फरवरी तक दे दूंगा काउंसलिंग सबको, ठीक है, नहीं दिया, बाकी कोर्ट में चली गई। ये जनता को परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, एक शहर है, शहर में जो है, शहर में लोग केवल भाजपा चिल्ला रहे हैं। ये गाँव में जगह जाइए, देखिए भाजपा नहीं। ठीक है, हमारा मत केवल है कि जो हमारे हित का जो काम करे, बेरोजगारों के हित का जो काम करे, उसी को हम वोट दें, बस। रोजगार के मामले में कुछ रोजगार के मामले ये एकदम से भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट सरकार है। हाँ, रोजगार के मामले में, क्योंकि रोजगार नहीं दे रही, केवल बच्चों को लालीपाप दे रही है और परेशान कर रही है। रोजगार नहीं दे, कोई काम नहीं, कोई वादा पूर्ण नहीं किया, सब खाली फसौला वाला काम किया है। जात पात की बात ज्यादा हो गई है, जब से भाजपा सरकार आ गई है, इसमें जात पात की बात ज्यादा हो गई है। ये राम मंदिर 5 साल हो गया, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट, राम मंदिर के नाम, हाँ जी हाँ, सिर्फ आवाम को परेशान किया जा रहा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, यहाँ राम के नाम पे सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। वो सब बेवकूफ बना रहे हैं और सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, तब भी वही भाजपा 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 क्या किया। जो अखिलेश यादव ने करके चला गया है, वो कोई नेता कोई पैदा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि कोई पैदा हो। ये योगी मोदी सिर्फ नाम का, राम के नाम पर जी, राम के नाम पे वोट ले रहे हैं, सिर्फ आवाम को चूतिया बना रहे हैं। यही दिखा रहे हैं कि हम बहुत किया, कुछ नहीं किया। 5 साल हो गया, मंदिर बनवाने का नाम लिया था कि हम 5 साल में मंदिर बनवाएंगे, गरीबों को हम रोजगारी देंगे, कुछ नहीं दिया। क्या दिया? सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का तरीका है। ये जो देख रहे हो ना, ये सब मजा लेने वाले हैं, कोई सच बात नहीं बोलता। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सड़क खुदवा के पानी भरा है। वो देखो पाइप लगा हुआ है सामने, दिन भर जब कोई आता मंत्री तो पाइप लगा दिए, वहां निकाल। आज 5 साल से ये पीछे पानी भरा हुआ है,
ये निकला नहीं। ये हम तो नहीं परेशान भाई, हमको बीजेपी को देना है, सही सीधी बात। क्या लगता है, आप युवा हैं, आप बताइए क्या माहौल है अयोध्या का? अयोध्या का माहौल बीजेपी का रहा है हमेशा से और बीजेपी का ही रहेगा। और मोदी जी जो कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पे आए, राम मंदिर के नाम पे वो कभी आए ही नहीं। वो विकास के नाम पर आए थे, विकास के नाम पर आएंगे। मुद्दा था 2014। अगर राम मंदिर पे जनता वोट देती होती तो कल्याण सिंह की सरकार गिरती ही नहीं। अगर राम मंदिर के नाम पर वोट देना, तो लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। किसी से पूछना क्या, आप यहाँ से नए घाट तक चले जाइए, रोड देख लीजिए, चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लग गई। ऐसा विकास अयोध्या का कभी हुआ नहीं। बगल में स्टेशन चले जाइए, देखिए कितना विकास हो रहा है। पानी भरने की या सड़कों की स्थिति की ये एक कुंड था, कुंड को पाट के कॉलोनी बनाई गई और उसमें सस्ती जमीन खरीदेंगे तो कुंड का तो क्या होगा। सबके घर में खाना बनाएंगे तब सब जहाँ कुछ लोग रहते हैं वहाँ काम जरूरी है। बहुत काम हो रहा है, इतना काम तो अयोध्या में कभी हुआ ही नहीं। नहीं, क्या बीजेपी सब घर में खाना बनाएगी? आपको बीजेपी वाले खाना बना थोड़ा खिलाएंगे? फिर इतना कही, इतना तो कोई सरकार आज तक किया ही नहीं। मंचून भाजपा भी है, वो गठबंधन भी हो रहा है। गठबंधन के चांसेस हैं अयोध्या में? हाँ, गठबंधन मोदी जिंदाबाद। इसमें किसको वोट दिया कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे जाएगा वोट, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि इतनी वैकेंसियां निकल रही है, वैकेंसियां निकल रही है। मोदी तुम्हारी है, लड़ाई है। क्या लगता है सर, अब की बार कौन जीतेगा अब अयोध्या की बार मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे? हाँ, अभी तो ललकार है मोदी की, बाकी और लड़ाई है। अच्छा, मोदी भैया तुम संघर्ष करो, अयोध्या तुम्हारे साथ है। अच्छा। राम मंदिर का मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा बनाएंगे मोदी जी। विश्वास है पूरा? विश्वास अपने रोए का नहीं है तो मंदिर का कहाँ विश्वास रखा जाएगा? अपने रोए का विश्वास नहीं कब टूट जाएगा तो मंदिर का कहाँ विश्वास रखेंगे हम? अच्छा सर, दिन नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बताएंगे मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनेगा? बनेगा पूरा। क्या लगता है महागठबंधन टिक पाएगा कहीं? नहीं टिक पाएगा, कांग्रेस भी नहीं टिक पाएगी मोदी के आगे। हमारे हिसाब से तो भाजपा। किन मुद्दों पर वोट देते हैं आप? अच्छा, किन मुद्दों पर देंगे? क्या विकास हुआ है यहाँ पर? बहुत ही हुआ है, सबसे अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। जैसा अयोध्या में उन्होंने बोला था वैसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर पर कहाँ बना है मंदिर? मंदिर तो बना नहीं, मंदिर नहीं बना। कुछ नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम बनारस से। भाजपा आएगी। राम मंदिर तो बना नहीं यहाँ पर। बने या ना बने उसका वो जाने, मोदी सरकार जाने, इधर होके बोलिए। मोदी सरकार जाने। मोदी जी को ही वोट देंगे? देना है उनको। अच्छा, कांग्रेस कहीं? कुछ नहीं, कांग्रेस क्या किया, ये पत्थर उत्थर कहाँ लगवाया, लाइट वाइट वही लगवाया है मोदी जी ने लाइट हाँ। लगाई है। बना नहीं बनेगा। बनेगा? अच्छा, विश्वास है मतलब और क्या, बहुत पूरा विश्वास है। पूरा राम मंदिर विश्वास है। बनेगा। और क्या, राम मंदिर को ही जिताएंगे? मोदी जी को जीताएंगे। और तो कांग्रेस कहीं ना कहीं नहीं, मोदी जी टक्कर को। में है। और क्या, टक्कर में है कांग्रेस ही? नहीं मोदी जी। मोदी जी 1 तारीख को आ रहे हैं अयोध्या। ठीक, हाँ अरे चाय बनाते हैं आप? हाँ, चाय बनाते हैं। अच्छा, चाय का होटल है आपका? हाँ, क्या लगता है सर, मोदी जी का माहौल है। मोदी जी जीतेंगे? हाँ, कांग्रेस कहीं टक्कर में है? कांग्रेस टक्कर में, पर मोदी की लहर सबसे आगे है। अच्छा, मोदी जी की लहर सबसे आगे। 1 तारीख को अयोध्या आ रहे हैं? हाँ, 1 तारीख को माया बाजार अयोध्या आ रहे हैं। जी, उनकी सभा भी है। जाएंगे आप सभा में? समय मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर गर्मी इतनी तेज है उसको देखते हुए। क्या परेशानियां है विकास के किन मुद्दों पर अभी भी यहाँ पर, मतलब अभी भी लोग परेशान है, जनता परेशान है? हाँ, जनता परेशान है, पर सफाई व्यवस्था मतलब सुचारू रूप से नहीं हो पाती है और लाइट भी बीच में बाधित हो जाती है। विधायक जी आते हैं यहाँ पर जनता से मिलने? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। तो आप अपनी परेशानियां कैसे बताएंगे? और जब आएंगे तब परेशानियां बता पाएंगे ना, कि अब विधायक जी के पास जाइए तो विधायक जी मिलेंगे नहीं, तब क्या वहाँ जाना आना व्यर्थ है हमारा। जी मैम, अयोध्या में तो काफ़ी अच्छा बीजेपी का है, उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ की सड़कें बिल्कुल देखने में अच्छी लायक नहीं थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी विकास किया अयोध्या में आके। योगी जी हर बार आते हैं अयोध्या में, यही देखते हैं विकास कितना तेज़ी से काम कर रहा है, क्या हो रहा है, आगे चल के भी कितना विकास करना है अयोध्या में, क्या कमी रहेगी, सब चीज़ तो भाजपा देख रही है। हमारे हिसाब से भाजपा की अच्छी रहल है अयोध्या में और आगे चल के भाजपा ही आएगी। मोदी जी आ रहे हैं 1 तारीख को? जी भी, हम लोग को खुशी है, अगर मौका मिलेगा हम लोग जरूर जाएंगे मिलने के लिए। एक बार हम लोग भी चाहते हैं मोदी जी को देखा जाए, उनसे भी मिला जाए, मुलाकात होने का सौभाग्य मिलेगा तो मिला जाएगा।
शिक्षा का स्तर कैसा है? कौन से क्लास में हो? उदया उदया इन 10th क्लास हाई स्कूल। हाई स्कूल में हो। क्या नाम है? अभिजीत सिंह। क्या लगता है मोदी जी दोबारा? यस, मोदी विल कम अगेन। ओनली वन वर्ड आई हैव टू से, मोदी ने बहुत विकास किया है इस उसमें, एंड मोदी विल बी कम अगेन। आपकी मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आएंगे। जी। राहुल गांधी जी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? बिल्कुल नहीं टक्कर दे पाएंगे। क्या शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें अयोध्या की या सड़क की लेकर, बिजली की लेकर, सबकी अच्छी है, सब अच्छी बहुत है। अच्छी है। बिजली टाइम पर आती है यहाँ पर? जी आती है, बिल्कुल टाइम पे आती है। बहुत ज़्यादा लाइट कम जाती है यहाँ पे, लाइट की बिल्कुल व्यवस्था अच्छी हो। थोड़ा बहुत जैसे कोई मिस्टेक हो गई, कहीं फॉल्ट हो गया तो बात अलग है, लाइट चली जाती है, वरना लाइट यहाँ बहुत कम ही जाती है। नहीं हो पाया है। नहीं, वो अदा नहीं बोल रहे, यहाँ गठबंधन की सरकार की है तो आपको क्या लगता है कौन आएगा? गठबंधन बनेगी। गठबंधन आएगा। अच्छा, क्यों गठबंधन क्यों? ये उन्होंने काम जो है किया है समाज में। अच्छा, अयोध्या में मोदी जी ने यहाँ काम नहीं किया? नहीं, यहाँ तो वो कभी आए ही नहीं। आते नहीं। 1 तारीख को आ रहे हैं मोदी जी? तो आपको बाहर है, वो तो आएंगे ही, अब इलेक्शन है तो चुनाव को माहौल देखकर आ रहे हैं क्या? वही है ही है, अब कभी आए ही नहीं। भगवान राम की नगरी में पहली बार आ रहे हैं। क्या लगता है क्या भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत बनाकर चुनाव लड़ रही है, या अब ऐसे महागठबंधन क्या ऐसा अलग करेगा जो यहाँ नहीं, के लोगों जैसे के साथ देखिए वो लड़ेंगे? जो है यहाँ के जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, कम से कम एक दूसरे घर पे जाते हैं, सब कुछ पूछते ताछते हैं, और यहाँ के अब क्या कहें हम, कहना नहीं चाहिए। तो इलेक्शन है जो है। कितनी बार आए हैं महागठबंधन के जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ लोगों से जांच आए कई बार आए, कई बार आए? हाँ कई बार क्या लगता है? जो लगता है सब ठीक ही ठाक क्या लगता है, भाजपा या महागठबंधन नहीं, या कांग्रेस? नहीं, भाजपा ही आएगा। भाजपा आएगी। अच्छा, महागठबंधन के लोग आते हैं और आप कहते हैं भाजपा आएगी। वोट किसको देंगे? और तो हम लोग कमल को देंगे, मगर भाजपा की सुनवाई पड़ रही क्या कह है। रहे हैं आप? मतलब महागठबंधन की सरकार आती है, भाजपा को वोट जीतेगी और वोट कांग्रेस को देंगे। केवल गठबंधन आने की वजह से नहीं, जो काम होगा उसकी काम वजह से। पर, जैसे कि बच्चे ने कहा, काम पर वोट देना चाहिए इंसान को। जी मैम, क्या लगता है? बस ये सब अच्छे लगता है, और काम धंधा सब सही है। किसको वोट दोगी? अरे हमारा तो वही है पुराना कमल। कमल को वोट दोगी? अच्छा, और किसको दे, सब गद्दार लोग हैं और क्या। गद्दार लोग हैं। हाँ, कोई काम करते नहीं, काम पड़ता तो हाँ हाँ, नहीं है तो एकदम बेकार है। अच्छा, हाँ, कोई कितनी मतलब बार आए नहीं। हैं कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ? लोगों से आपसे मिलने कितनी बार आए? जांचा है कि क्या परेशानियां है? लोग मिले तो उनसे मिलते हैं, बड़े बड़े वालों से मिलते हैं, छोटे से नहीं बात करता है। बात करते होते जब जो सुनवाई होगी तब। 1 तारीख को नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं यहाँ पर। आएंगे तो उससे मिलवा तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। वोट भाजपा को ही देंगी मतलब? कमल को? हाँ, वो तो हमारा पुराना है। जी माता जी। हारे चाहे जीते, हमारा वही है। अच्छा, जी, मोदी को ही जिताना है। मोदी को जिताना। अब मायावती और इनके सब गद्दारी महागठबंधन का क्या लगता है? हमें नहीं से लगता। महागठबंधन मायावती और अखिलेश बहुआ किसी नहीं, ये लोग सब बेकार हो गए। बेकार हो गए। क्यों? काम नहीं करते हैं? काम क्या उनको करते हैं, जो उनके ज्यादा गिरे होंगे उनको काम करते हैं, अच्छा, और किसी को नहीं। दुनिया क्या बात है, यहाँ के गरीबों को पूछते हैं, घर घर पूछते हैं कि क्या खा रहे, क्या पी रहे, राशन कार्ड तो बनता नहीं है, मोबाइल का बनता, क्या चीज बनता है? राशन कार्ड नहीं बना? कुछ नहीं बनता। दुनिया को घर बांटे, हमारे को क्या दिया? कुछ दिया जो किराए पर रह रहे हैं, रोज कमाना रोज को खाना। क्या लगता है सर की बात, मोदी जी आएंगे या महागठबंधन या कांग्रेस को? मोदी जी आएंगे। मोदी जी किन मुद्दों पर वोट देंगे? विकास के मुद्दों पे, और क्या जो उन्होंने देश के लिए किया है, देश हित के लिए, वो कोई नहीं कर सकता है। कांग्रेस तो कभी नहीं कर क्या सकती। विकास हुआ है अयोध्या में 5 सालों में, बताइए? क्या विकास हुआ है? मतलब क्या विकास हुआ है? सड़कें बनी है, स्कूल बने हैं, देश का विकास हुआ है। अयोध्या की बात कर रहे हैं सर हम। अयोध्या में भी विकास हुआ है, वो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत जानकारी हमको नहीं है। हाँ, मोदी जी को चाहे विकास हुआ हो चाहे ना हुआ, मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा। जहां मोदी जी ने पकौड़े बेचने को एक रोजगार बताया था, आज हम आ पहुंचे हैं पकौड़े वाले भैया के पास। उनसे पूछते हैं कि क्या राय है सर आपकी, मोदी सरकार आएगी या कांग्रेस? जी, मोदी सरकार आएगी। किसको वोट देंगे? मोदी को। मोदी जी को। हमारे साथ महिला भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं, क्या लगता है मैम? हाँ, मोदी जी को। मोदी जी को वोट देंगी? हाँ, क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कुछ अच्छा करें और अच्छा करें। आपका ही घर है? हाँ, हमारा ही आपकी है। दुकान है ये? हाँ,
जी, तो पकौड़ा बनाना मोदी जी ने रोजगार बताया था, क्या लगता है? अरे बताया नहीं था लेकिन मोदी जी ने कहा था ना कि पकौड़े बनाना भी रोजगार है, मतलब हाँ बताया तो था। बताया था। हाँ। तो आप खुद पकौड़ा बनाती हैं? हम खुद बनाते हैं, पकौड़ा पकौड़ी टिकिया सब कुछ बनाते खुद हैं। बनाते हैं, तो मोदी जी के फुल सपोर्ट में है। हाँ। राहुल गांधी या महागठबंधन का कोई चांस अयोध्या में? अभी इतना सब तो हमें नहीं अयोध्या मालूम को भाई। राम की नगरी कहा जाता है, हाँ, हाँ। तो क्या लगता है, अब 1 तारीख को प्रधानमंत्री खुद मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। सर क्या लगता है? जी 1 तारीख को आ रहे हैं। तो कुछ विकास को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? विकास तो बहुत हुआ लाइट है आती है अयोध्या टाइम में। जी सर दादा भी मौजूद हैं, उन इनसे अच्छा अयोध्या के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में, हकीकत के बारे में कोई नहीं जान सकता होगा। सर आपसे पूछते हैं, क्या लगता है? नहीं अंकल, आप बताइए। क्या लगता है अयोध्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे अच्छी चीज़ों को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप बहुत पुराने इंसान हैं। जी, यहाँ की स्थिति सार्वभौम है। पहली बात, लोगों का जो दृष्टिकोण, यहाँ के लोगों के दृष्टिकोण हैं, वो मुख्य रूप से वो भगवान राम लला के ऊपर ही हैं। एकाग्र जिसको लोग कहते हैं, एकाग्र चित्त से निहार रहे हैं कि इनका कल्याण हो और कोई ऐसी सरकार आवे जो इनको इस टेंट से इनका उद्धार कर दे। और विकास के संबंध में ये सतत चलने वाली व्यवस्था है। अगर कोई भी सरकार जिसका मुख्य अगुवा होगा, अगर वो चिंतन करता है कि यहाँ के देश का, यहाँ के समाज का विकास हो, तो उसके लिए तो आवश्यक है कि भाई जब आपके अंदर वो जागृति होगी, काम करने की ललक होगी, तो निश्चित रूप से विकास होगा, स्वाभाविक है। अब अगर केवल भाव नहीं है, केवल कहना है विकास विकास विकास, तो विकास कोई चीज़ तो है नहीं जो टपक करके आ जाएगी, अगर आपके द्वारा नहीं कुछ है तो। जी सर, क्या लगता है जैसे 2014 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बना था, जी, ये वादा किया गया था, हाँ, अयोध्या जी, के लोगों से जी, जी, राम मंदिर बनेगा, जी, भाजपा आई, जी, वादा पूरा नहीं हुआ। वादा पूरा हो ही नहीं सकता है। जहाँ पर पीठ का मामला है, कानून की व्यवस्था है, वहाँ से हट करके हम नहीं हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। पूरा विश्व जो है वो आपकी तरफ देख रहा है। कोई ऐसा कार्य आप करेंगे, कोई सरकार कोई ऐसा कार्य करेगी जो असंवैधानिक होगी, तो उस हमारे ऊपर भी कोई है, विश्व संगठन है, नाराज़ हो जाएगा। तो हमको तो ये ऐसी व्यवस्था करनी है कि सब कुछ देखते हुए भी सरकार बने जो सर्वसम्मत से कोई निर्णय लेकर के इस राम जन्मभूमि का उद्धार करे। किसको वोट देंगे सर? हम तो वोट देने वाली जहाँ तक बात है, वहाँ तक तो आज वर्तमान समय में जितने लोग खड़े हैं, जैसे मायावती हैं, दावादार मुलायम जी खड़े हो गए हैं, कहीं ममता जी चिल्ला रही हैं, किसी के पास 10 वोट है, किसी के पास 5 वोट है, किसी के पास 2 वोट है, तो क्या उनसे अपेक्षा करती हैं कि इस देश का कल्याण होगा? तो आजकल अगर जागरूक नागरिक कोई होगा, प्रबुद्ध वर्ग होगा, तो एक बार ज़रूर लास्ट में चिंतन करेगा, अंतिम समय वोट डालते जाते ये ज़रूर कहेगा कि जो देश के लिए कुछ चिंतन करता है उसको वोट दिया जाए, लिया जाए। हम तो बीजेपी के ही फेवर में हैं और वोट करेंगे, और 70% यहाँ पर वोट बीजेपी को ही मिलेगा। 70%, लेकिन जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, वादे भाजपा को वोट दे रहे हैं, वादे बड़ी बात है। सवाल ये है कि वादा करना और उस पर पूर्ण रूप से जो है उसको कार्यान्वित करना, ये किसी भी सरकार में संभव नहीं है। ये वादा है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वादे किए जाएंगे वादे, लेकिन आज जो एक भय आक्रांत उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर आप बैठी हुई हैं, एक आम महिला, बच्चियाँ ये सुरक्षित नहीं रहती थी सड़क पर, आज ये बिल्कुल सुरक्षित है। कहीं किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इन लोगों के साथ कोई गलत व्यवहार कर दे। अधिकारी भी कुछ सामे हुए हैं जो अपने जो गलत काम के प्रति उद्यत थे नहीं कर रहे हैं, कुछ काम तो सही हो ही रहा है।
और जनता को कोई रोटी नहीं देगा बना करके। अगर ये जनता सोचती हो कि उद्योग कल महिलाओं का विकास हुआ है यहाँ पर, जी हाँ। महिलाएं सुरक्षित हैं अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, अब पूर्ण सुरक्षित हैं। और अन्य चीज़ों को भी, अन्य पहलू पर भी आप देखें तो अन्य सरकारों की अपेक्षा ठीक क्या है। जरूरत सर, अब भी क्या जरूरत लगती है कि ये चीजें और भी होनी चाहिए? अभी जरूरत है, जरूरत है, यहाँ पर जरूरत है। अब और चीज़ों के लिए, आप वो बताइए, और चीज़ों के लिए ज़रूरत यहाँ तो बहुत कुछ है, बताइए ना फिर। लेकिन जैसे महिलाओं के लिए है, कोई टेक्निकल व्यवस्था नहीं है, कोई कल कारखाना यहाँ खुल ही नहीं सकता है, कोई चाह करके भी अगर कहते यहाँ नहीं खुल पाएगा, क्योंकि ये भिक्षुओं की नगरी है, साधुओं की नगरी है। यहाँ पर जो आपने पहले सब मैंने कह दिया कि विकास की बात, विकास से इनको कुछ लेना देना है नहीं। अच्छा, सिर्फ नारा है, चुनावी नारा। विकास सिर्फ चुनावी नारा बन चुका है मतलब। जी, क्या लगता है अंकल? हाँ क्या लगता है आपको, मोदी जी आएंगे हाँ या फिर महागठबंधन? हाँ क्या है, कौन आएगा? मोदी किसको वोट दोगे? मोदी ले मोदी जी को वोट दोगे? हाँ। अच्छा, विधायक उधायक कोई नहीं करता है, कुछ नहीं, काम नहीं होता यहाँ पर? नहीं। अच्छा, परेशान तो आप अपनी परेशानी बताइए खुलकर। जब तक परेशानी ब्रांच जाते हैं, कहता है आ गई अब तक यहाँ जो ने सहारा में थाने में गए, रिपोर्ट लिखाए, दरखास्त दिए, नहीं लिया दरोगा, कोतवाल नहीं लिया, कहे हम नहीं लेंगे। ये प्राइवेट है ब्रांच, सरकारी नहीं है। नहीं कुछ नहीं, इनसे खुद का इनका नुकसान हो रहा है, गठबंधन से, गठबंधन से इनका खुद ही नुकसान हो रहा है। महागठबंधन में एकदम मायावती, अखिलेश यादव है, यहाँ पर प्रतिनिधि कौन कर रहा है? यहाँ पे सपा प्रत्याशी हैं, सपा प्रत्याशी कर रहे हैं प्रतिनिधि, तो क्या लगता है उनके चांसेस हैं? खत्म है, खत्म है चांसेस? खत्म है। चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनाव माहौल बीजेपी यहाँ निकल रही है, 70% निकलेगी। अभी तो ललकार है। क्या लगता है सर? बीजेपी। बीजेपी? क्या लगता है सर? भाजपा भाजपा जी। काम हुआ है अयोध्या में? जी काम हो। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, लल्लू गोंडा से हैं हम लोग गोंडा से। जी। अच्छा, वहाँ काम हुआ है? हाँ ठीक ही काम हुआ है, रफ्तार में है, रफ्तार में है, रफ्तार में है। अच्छा, भाई पूरी तरीके से नहीं, लेकिन काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पर बिजली की, सड़कों की परेशानी, बिजली की तो मान लीजिए कि 99.9% काम हो गया। 5 सालों में? हाँ 99.9, अच्छा, 0.1 बचा होगा। वैसे कहीं ऐसे बहुत सारे मजरों के बगल में एक आध घर होते हैं जो नए खेत में बना लेते हैं, वहाँ पे अब जो है उससे पहुँच रही है। ये नेडा वाले सौर ऊर्जा वहाँ लगा रहे हैं, जिस गांव का प्रधान जैसा एक्टिव है वैसा वहाँ काम हो रहा है। जैसे कि आपने देखा 2019 का लोकसभा चुनाव अयोध्या में कहीं ना कहीं राम मंदिर भी मुद्दा है और लोग नाराज भी हैं। देखना ये होगा 2019 की चुनावी जंग कौन जीतता है। कैमरा पर्सन विराट के साथ फिजा काजमी, अयोध्या।